गरीब का जादुई बर्थडे केक। कोमल एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वह एक सामान्य घर की बेटी थी। उसके पिता खेती करते थे। भले ही वह ज़्यादा अमीर नहीं थे, बावजूद वह कोमल की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। वह दोनों कोमल की हर ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते। उसी गांव में बॉबी नाम की एक लड़की रहती थी। बॉबी के पिता धनीराम गांव के सेठ थे। कोमल और बॉबी में बहुत अच्छी मित्रता थी। कोमल जब अपनी दोस्त बॉबी के पास ब्रांडेड कपड़े और मेकअप देखती तो अपने माता पिता से कहती, पापा, आज बॉबी के पापा उसके लिए बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है। बस इतनी सी बात। मैं कल ही बाजार जाकर अपने बिटिया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। सच में पापा, आप कितने अच्छे हैं। मैं अपने गाउन के बारे में अभी बॉबी को बता के आती हूँ। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। तभी कोमल की माँ सुनीता बोलती है, आपने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पे बिठाया है। अरे बॉबी तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें लगता है यह बात कोमल बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, चिंता की कोई बात नहीं है। फिक्र मत करो, कोमल अभी बच्ची है। वक्त आने पर वह अपने आप समझ जाएगी। अभी से हम अपनी बिटिया की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अरे सुनीता, वो जो मैंने कल तुम्हें 500 रुपये दिए थे वो ज़रा देना। मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटे पागल हो गए हैं। यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे क्या हुआ, एक ही तो बेटियाँ है हमारी, पैसे का क्या है। वह तो आता जाता रहता है। अब दो मुझे, देर हो रही है। शाम को उसके पिता एक सुंदर गाउन लेके आते हैं और वह कोमल को दे देते हैं। कोमल वह गाउन पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर बॉबी को दिखाती है। देखो बॉबी, मैं कैसे लग रही हूँ। मेरे पापा आज ही मेरे लिए नया गाउन लेके आए हैं। हाँ हाँ, सुंदर तो है, पर मेरे गाउन जितना नहीं। मेरे पास तो इससे एक से बढ़कर एक गाउन है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। यह देखो, मेरे पापा मेरे लिए एक नया मेकअप बॉक्स लाए हैं। कैसा है, देखो। वाह बॉबी, यह तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे लगा सकती हूँ? नहीं नहीं, यह मेरा है। तुम्हें चाहिए तो तुम अपने पापा से मांग लो। घर आकर कोमल उदास मन से बैठी थी। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ, मेरी बेटिया रानी को गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे एक मेकअप बॉक्स चाहिए। क्या आप मुझे मेकअप बॉक्स दे दोगे? लो और मान लो इसकी बातें। अब कहाँ से लाएंगे मेकअप बॉक्स? अरे सुनीता, तुम ज़रा शांत हो जाओ। अरे अब तक मैं चुप ही थी, अब और नहीं। और तुम सुनो कोमल, अरे वो बॉबी बड़े सेठ की बेटी है और तुम्हारा बाप एक किसान है। उसको देखकर उसकी बराबरी करना छोड़ दे। अरे तुझे दिखाई नहीं देता, हम दिन रात एक करके कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है कोमल। अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच करना गलत है। जो है उसी में खुश रहा करो। कोमल अपने माता पिता की बात सुनकर उदास हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कोमल और बॉबी एक ही उम्र की थी। कोमल बॉबी से एक ही महीना छोटी थी। बॉबी के माता पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। जन्मदिन पर बॉबी ने कोमल को भी बुलाया था। बॉबी के जन्मदिन पर उसके घर पर एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक लाया था। क्यों कोमल, क्या देख रही हो? केक है, वो भी चॉकलेट। तुमने कभी देखा है क्या? कुछ नहीं बॉबी, केक बहुत सुंदर है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने मेरे लिए खास बनवाया है।
मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। मैं यह केक किसी को भी नहीं दूंगी। पर चल, तू मेरी दोस्त है, इसलिए तुम्हें थोड़ा चखने को दे दूंगी। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद कोमल घर आकर अपने माँ से बोलती है, माँ, बहुत दिनों से मैंने आपसे कोई जिद नहीं की है। इस बार मुझे मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक चाहिए। माँ देखो, आप मना मत करना। बेटी, घर की हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में ही हलवे का केक बना दूंगी। तुम उसे काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, आप हर बार ऐसे ही करते हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर कोमल घर के बाहर रोते हुए बैठती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कोमल परी को सारी बात बता देती है। पर परी जी, अब आप ही बताओ, हलवे का केक काटकर कौन जन्मदिन मनाता है? ऊपर से यह देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो अलग। तो ये बात है, तुम रोना बंद करो। तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? यह लो, यह एक जादुई चॉकलेट केक है। तुम यह केक अपने साथ ले जाओ। यह केक कभी खत्म नहीं होगा। इस केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। धन्यवाद परी जी। कोमल अपने जन्मदिन पर वह जादुई केक काटकर अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती है, उन गरीब बच्चों के साथ जो लोग कभी केक खरीद नहीं पाते। इसी तरह से जो लोग गरीब होते हैं, कोमल उन गरीब बच्चों को चॉकलेट केक खिलाकर उनमें खुशियाँ बांटती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी